बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश, क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। सभी सनातनी को एक सूत्र में बांधकर एक ही प्रयास करना चाहिए, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि बिल्कुल श्री राम जन्मभूमि की तरह होना चाहिए। जहाँ ज्ञान वापी मस्जिद है वहाँ कदापि नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म की आस्था श्री कृष्ण जन्मभूमि है। जो हम लोग यही कामना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भव्य और दिव्य सभी वर्णों के और सभी धर्मों की एक सूत्र में आकर सब सनातनी होकर जल्दी से जल्दी से कृष्ण जन्मभूमि बना। आज यहाँ पर संत और विद्वान सभी लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर विषय रहा है कि जैसे झाड़ू होती है तो झाड़ू में सभी सीखें एकत्रित होती हैं तभी सफाई कर पाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर चारों वर्णों को एक होना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनको हम दूर कर सकते हैं और राम जन्मभूमि जैसे मुक्त की है उसी तरह से कृष्ण जन्मभूमि को भी मुक्त कराएंगे। जय श्री राम। न्यास के तत्वावधान में आदरणीय ज्ञान सागर महाराज जी के नेतृत्व में एक विशाल सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें चारों वर्णों को इकट्ठा किया जाएगा। सैनी समाज, बघेल समाज, वाल्मीकि समाज, जाटव समाज, मतलब सभी समाज के लोगों को उस अभियान से जोड़ा जाएगा, जिसमें श्री के जन्मभूमि से संबंधित जहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है वहाँ पर कहीं ईदगाह बनाई है, कहीं मीना मस्जिद है, तो इन सभी का जो केस न्यायालय में चल रहा है उन सभी स्थानों के बारे में एक विचार गोष्ठी के द्वारा एक महान सम्मेलन हो रहा है। उसमें सभी संत भगवान पधारेंगे, उसमें सरकार के माननीय मंत्री भी आएंगे। यह सम्मेलन बहुत ही अहम होगा क्योंकि इसमें चारों वर्णों के लोगों को जोड़ा जा रहा है। कृष्ण जय श्री राधे। आज वृंदावन आगमन होने का कारण कृष्ण जन्मभूमि स्थान रहा। इस पर जो देरियां हो रही हैं, आज हम अपने हिंदू राष्ट्र में आकर जो देरियां हो रही हैं उसमें तीव्र गति आने के लिए यहाँ पर संतों के साथ एक आने के लिए सनातन धर्म को जागृत करने के लिए और सनातन धर्म को विराट बनाने के लिए चारों वर्णों का यज्ञ किया जाएगा, जो वृंदावन नहीं पूरे इतिहास की घटना होगी। इसमें अनेकों संत उनको यज्ञ कराएंगे जिनको कहा जाता है। हम बता देंगे कि चार हमारे जो वर्ण हैं, चार स्तंभ में कैसे उखाड़ा जाता है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, और उस भ्रम का नाश करने के लिए हम संत इकट्ठे हुए हैं। नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आज भाद शुक्ल पक्ष की छठ है, जिसको देव छठ भी कहा जाता है, और वे जनक भगवान जनक आश्रम में, मैथिल आश्रम में आज स्वामी ज्ञान सागर जी, परम आदरणीय हमारे आदरणीय श्री बिहरीलाल जी वशिष्ठ, दिनेश शर्मा जी, अन्यान ईश्वर चंद्र रावत जी, पाठक जी, सब आए हुए हैं। आपने जो प्रस्ताव रखा कि समाज में विसंगतियां हो रही हैं उनको दूर करने के लिए हमको चारों वर्ण एक होना चाहिए, एवं इसके लिए मथुरा में जो जन्मभूमि है उसके लिए संघर्ष किया जाए और उसमें सबको साथ लेकर के 29 तारीख सितंबर में एक रैली निकाली जाए और यज्ञ किया जाए। इसमें से दिनेश शर्मा जी वगैरह जो लड़ रहे हैं वो, इन सब का भी उसमें योगदान होना चाहिए, उनको भी हमको योगदान देना चाहिए। यही बात यहाँ पे रखी गई है और कहा गया है। ओम शांति। सौभाग्य और शुभ दिन है कि बलदेव छठ, आज बलराम जी का जन्मदिन पूरे ब्रजमंडल में बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। आज के इस अवसर पर इस भारत में 3 राम हुए हैं, भगवान श्री राम, भगवान बलराम और भगवान परशुराम। तीनों रामों की शक्ति जो है
आज सनातन धर्म में लगी हुई है। और तीनों जो सनातनी जो हैं वो ज्ञानवापी को, श्री के जन्मभूमि को मुक्त कराकर मानेंगे और सभी वर्णों का इसमें सहयोग लेंगे। सभी वर्ण जो है इसके अधिकारी हैं, कोई विशेष अधिकारी नहीं। वोट की खातिर जो राजनीति में देरी की जा रही है उस विलम्ब को भी समाप्त किया जाए। और जो है जनता जनार्दन चाहती है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो और उसमें जो औरंगजेब द्वारा जो मस्जिद बनाई गई हैं उनका ध्वस्तीकरण होना चाहिए। वहाँ पर हिंदुओं के जो स्मृति चिन्ह थे भगवान कृष्ण के कारागार के रूप में, ज्ञानवापी भगवान शिव के रूप में, वो स्थापित होने चाहिए। इसके लिए संयुक्त रूप से सब प्रयास कर रहे हैं। जय श्री राधे। धीरे धीरे।